12 साल तक मोदी चुप रहे, दुनिया सवाल पूछती रही, मोदी जुबान खोलने से बचते रहे। अब दुनिया ने जवाब की उम्मीद रखना बंद कर दिया है, तो मोदी गुजरात दंगों पर अपनी राय देते हैं। गुजरात में हुए दंगे और 1000 से ज्यादा लोगों की मौत का मोदी को दुख है, लेकिन अपराध बोध नहीं। मोदी ने यह बयान दिया है ब्रिटिश लेखक एंडी मरीनो की किताब में, मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी। जिस गुजरात के विकास मॉडल का दम भरकर बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में खूब भीड़ बटोर रहे हैं, उसी गुजरात से मिले एक दर्द से मोदी आज तक पीछा नहीं छुड़ा पाए हैं और आगे भी उम्मीद नहीं कि मोदी को इस दर्द से कभी छुटकारा मिल पाएगा। वो दर्द है 2002 के गुजरात दंगों का। गुजरात की गद्दी संभालते हुए पिछले 12 साल में मोदी इस दर्द से पीछा नहीं छुड़ा पाए और अब जब बीजेपी ने उन्हें अपना पीएम उम्मीदवार बना दिया है, तो भी यही दर्द दिन रात उन्हें घेरे रहता है। हर कदम पर यह सवाल उनका पीछा करता है कि गुजरात दंगे का दुख मोदी को है या नहीं। गुजरात में दंगा रोकने में नाकामी के लिए क्या मोदी कभी गुजरात से और देश से माफी मांगेंगे? 12 साल से देश को जिस जवाब का इंतजार है, उसके लिए फिर कोशिश हुई, लेकिन एक बार फिर मोदी से इन सवालों का जवाब लेने में नाकामी हासिल हुई। गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर एक ब्रिटिश लेखक एंडी मेरिनो ने, जो टीवी प्रोड्यूसर भी हैं, एक किताब लिखी है और इस किताब में उन्होंने मोदी के जीवन से जुड़े तमाम पहलुओं को टटोलने के साथ ही गुजरात के दंगों पर भी मोदी की अंतरात्मा को छूने की कोशिश की। ब्रिटिश लेखक मेरिनो की कोशिश से जो सामने आया वो ये था, 2002 के गुजरात दंगों पर मोदी ने कहा, जो हुआ उसके लिए मैं दुखी हूँ, लेकिन किसी तरह का अपराध बोध नहीं। Modi is saying that, in legal terms, he is not guilty. He did not, there was no, what the lawyers call mens rea. He had no intent to cause suffering with the riots. These riots occurred very early on in his administration, took him by surprise, and his position is that he did absolutely everything he could, as soon as he could, to stop the bloodshed and to restore order. ब्रिटिश लेखक एंडी मेरिनो ने 310 पन्नों की अपनी किताब नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी में दावा किया है कि मोदी के राजनीतिक और निजी जीवन को टटोलने के लिए वो कई रैलियों में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार के साथ रहे और हेलीकॉप्टर में कई हफ्तों तक सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहा। एंडी मेरिनो के मुताबिक उनसे मोदी ने कहा, अदालत में तो कुछ भी इल्जाम साबित नहीं हुए, लेकिन वो 12 साल से मीडिया का ट्रायल झेल रहे हैं। गुजरात दंगों के बाद से ही वो सवालों के तीर झेल रहे हैं। ब्रिटिश लेखक एंडी मेरिनो के मुताबिक मोदी ने उनसे बातचीत के दौरान कहा, उन्होंने बहुत पहले ही ये सोच लिया था कि कभी मीडिया से बहसबाजी में शरीक नहीं होंगे। लेकिन सबसे हैरान करने वाला था गुजरात दंगों पर मोदी का बयान। नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी किताब में जो मोदी के बयान से शब्दश आप सुनेंगे, उसके मुताबिक दंगों पर मोदी ने कहा, 2002 के गुजरात दंगों के लिए काफी दुखी हूँ, लेकिन कोई किसी तरह का अपराध बोध नहीं है। एंडी मरीनो ने मोदी पर अपनी किताब में एक नए तथ्य को भी उजागर करने का दावा किया है कि नरेंद्र मोदी ने उनसे कहा कि गुजरात दंगे के बाद नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहते थे, लेकिन पार्टी यानी बीजेपी ने उन्हें पद पर बने रहने का आदेश दिया। He thought that remaining in position as Chief Minister of Gujarat after the riots was not going to help the state to recover. He felt that he was being slandered so much in the media and everywhere that perhaps the best thing he could do would be to resign and walk away from it. But his party wouldn't let him resign. That was the thing. They said, no, you stay there. आपको बता दें कि कई हफ्ते चले 2002 के गुजरात दंगे में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। आज तक ब्यूरो। गुजरात के बाद दिल्ली की गद्दी से रस्क हुआ तो ये भी याद आया कि पुराने जख्मों पर मरहम जरूरी है। ऐसा क्या हुआ जो मोदी पिछले 12 साल तक नहीं बोले, वो अब गुजरात दंगों पर दुख जता रहे हैं। गुजरात में तो उनसे कोई सवाल पूछने वाला भी नहीं था, लेकिन दिल्ली के ताज के लिए तो गंभीर सवालों का जवाब देना ही होगा। ब्रिटिश लेखक एंडी मरीनो ने कई हफ्ते की मशक्कत के बाद मोदी के सियासी जीवन पर जो किताब लिखी है,
उसमें यही बात नई है कि 2002 के दंगे के बाद मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। जहां तक गुजरात दंगे पर दुख जताने की बात है, नरेंद्र मोदी पहले भी बुझे मन से ही सही, लेकिन ये कह चुके हैं कि गुजरात दंगे में जितने लोग मारे गए इसका उन्हें दुख है। लेकिन मोदी ने पहले भी ये नहीं कबूल किया कि उन्हें गुजरात दंगों को रोकने में नाकामी को लेकर किसी तरह का अपराध बोध है। गुजरात दंगे पर मोदी हिंदुस्तान की मीडिया से बात करें या नहीं, लेकिन विदेशी मीडिया से मोदी खूब बात करते हैं। एंडी मरीनो की किताब से पहले मोदी ने विदेशी न्यूज एजेंसी राइटर को दिए इंटरव्यू में गुजरात दंगे पर दुख जताया था, लेकिन मोदी का ये बयान उस समय सबसे बड़े विवाद की वजह बन गया। कोई भी व्यक्ति, हम अगर कार चला रहे हैं, अब वी आर अ ड्राइवर और कोई ड्राइव कर रहा है और हम पीछे बैठे, फिर भी एक छोटा कुत्ते का बच्चा भी अगर कार के नीचे आ जाता है तो हमें पेन फील होता है कि नहीं? होता है। मैं अगर मुख्यमंत्री हूँ या नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ, कहीं पर भी कुछ बुरा होगा तो दुख होना बहुत स्वाभाविक है। मोदी ने यह बयान शायद ये सोचकर दिया होगा कि गुजरात दंगे पर दुख जताने से शायद दिल्ली की रेस में थोड़ी मदद मिल जाए, लेकिन इस बयान से उल्टे दिल्ली की सियासत में भूचाल आ गया। गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी पर चौतरफा हमले होने लगे। तमाम विरोधी पार्टियों ने इल्जाम लगाया कि मोदी ने मुसलमानों की तुलना पिल्ले से कर दी। विरोधी कहने लगे मोदी मुसलमानों को कुत्ते के पिल्ले से भी कम आंकते हैं। बहरहाल सियासी सवालों जवाबों के सिलसिले के बाद ये विवाद थम गया, लेकिन मोदी बार बार 2002 के गुजरात दंगों के दौरान 1000 से ज्यादा लोगों की मौत रोक पाने में नाकामी के सवालों से घिरे रहे। You said what happened in 2002 was unfortunate. Do you at least regret what happened under your watch? मैं समझता हूं कि इस विषय को मैं बहुत बार कह चुका हूं, बार बार कह चुका हूं और आप ही को लोगों को कह रहा हूं। एक बार फिर कह दीजिए। नहीं, इसलिए अब मैं चाहता हूं कि कुछ सवाल इसलिए बाकी रखूं ताकि मैं अगली बार भी बुलाओगे ना? बुलाओगे भाई, ये आप जवाब दे दीजिए। तो आप लोगों का काम चालू रहेगा और देश की सुप्रीम कोर्ट जवाब दे चुकी है, देश के जनता जवाब दे चुकी है। अब मैं जवाब नहीं दूंगा तो भी चलेगा। मोदी जब तक गुजरात की रेखा के भीतर उलझे थे, तब तक इस तरह के सवालों का सामना करने से बचने में भी कामयाब रहे। लेकिन अब रेस दिल्ली की है, इसीलिए देश को जवाब तो देना ही होगा। इसीलिए विदेशी मीडिया के सहारे ही सही, लेकिन मोदी दामन से दंगे का दाग धोने में लगे हैं। वैसे सुप्रीम कोर्ट से तो मोदी को क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि देश का एक बड़ा तबका क्या मोदी को कभी क्लीन चिट दे पाएगा? आज तक ब्यूरो। जख्म गहरे और सालों पुराने हैं। जनता भी ये समझती है कि चुनाव से पहले ही इन जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश क्यों शुरू हुई। जनता को समझाना मुश्किल है, इसलिए बीजेपी के पीएम उम्मीदवार के साथ बीजेपी अध्यक्ष ने भी मोर्चा संभाल लिया। कुछ दिन पहले ही राजनाथ सिंह ने अल्पसंख्यकों को रिझाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि अतीत की गलती के लिए वो माफी मांगने को तैयार हैं। 2002 के गुजरात दंगों के लिए काफी दुखी हूं, लेकिन किसी तरह का अपराध बोध नहीं है। मैं अगर मुख्यमंत्री हूं या नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं, कहीं पर भी कुछ बुरा होगा तो दुख होना बहुत स्वाभाविक है। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो मोदी पिछले 11 साल तक दंगे पर चुप्पी साधे रहे, हिंदुस्तान की मीडिया के सवालों से बचते रहे, 12वें साल में वही मोदी अब विदेशी मीडिया के जरिए गुजरात दंगों पर खूब आंसू बहा रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के जो कारनामे हैं, शायद दिल्ली की सियासत का तकाजा है। मोदी ने दिल्ली के ताज का जो ख्वाब देखा है, शायद ये उसी की जरूरत है। तभी तो खुद मोदी दंगे पर सफाई दे रहे हैं, तो बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी आंसू बहा चुके हैं। दिल्ली में अल्पसंख्यकों को रिझाने के लिए बीजेपी ने जो कार्यक्रम रखा, उसमें राजनाथ सिंह ने तो ये तक कह दिया कि अगर अतीत में कोई गलती हुई है तो वो सिर झुकाकर माफी मांगते हैं। कलेजे पर हाथ रखकर खुद
जो भी बातें हमने रखी, जो भी मन में सवाल पैदा होते हैं, आप पूछ लेना। कभी भी यहाँ गड़बड़ हुआ, कहीं यदि हम लोगों के पार्ट पर भी कोई गलती और चूक हुई होगी तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, हम शीश झुकाकर, अपना सिर झुकाकर हम क्षमा मांग लेंगे। गुजरात दंगे के लिए मोदी ने कभी माफी नहीं मांगी। ब्रिटिश लेखक एंडी मरीनो की किताब में भी जो बयान छपा है उसमें मोदी ने सिर्फ दुख व्यक्त किया है, किसी तरह के अपराध बोझ से साफ इनकार कर दिया है। लेकिन बीजेपी जानती है कि 2014 की दिल्ली की सत्ता की राह में गुजरात दंगा ही बीजेपी की राह में रोड़ा बन सकती है। शायद इसीलिए दंगों पर दुख के सियासी आंसू लगातार बहाए जा रहे हैं, कभी बीजेपी के पीएम उम्मीदवार की जुबानी, कभी बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की जुबानी। आज तक ब्यूरो। चुनाव की तारीखों में अब ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन देश के अधिकतर हिस्सों में बीजेपी की हवा गरमाने के लिए अब भी मोदी को ताबड़तोड़ रैलियां करने की जरूरत है। इसलिए मोदी आज शुरू कर रहे हैं मिशन 185। बीजेपी ने मिशन 2072 प्लस के लिए जो 185 भारत विजय रैलियों का ऐलान किया था, उसकी शुरुआत आज से ही होने जा रही है। चुनावी जंग के नए सिरे से आगाज करने के लिए मोदी को नए तेवर और आक्रामक अंदाज में पेश करने का प्लान आज ही से अमल में आ रहा है। भारत माता की। मिशन 185 का प्रचार अभियान आज ही उधमपुर से शुरू होगा। आज ही बिजनौर और दिल्ली में भी रैली होगी। मोदी की तमाम रैली विजय संकल्प रैली के नाम से आयोजित की जाएंगी। मोदी कुल 185 रैली के जरिए 295 संसदीय क्षेत्रों को कवर करेंगे। भारत विजय रैली के माध्यम से देश को कांग्रेस के कुशासन से मुक्त कराना और सुशासन से भरपूर सरकार की स्थापना करना लक्ष्य भी होगा और संकल्प। विजय संकल्प रैली की रणनीति कुछ इस अंदाज में तैयार की गई है कि वोटर खुद को मोदी से जुड़ा महसूस करें। जहां भी मोदी की रैली होगी वहां स्थानीय वोटरों को नरेंद्र मोदी की तरफ से निजी आमंत्रण भेजा जाएगा। रैली से पहले और रैली के दौरान लोगों को नमो मंत्र कार्ड दिए जाएंगे। चंदा और सुझाव देने के लिए रैली स्तर पर हुंडी और नमो सुझाव पत्र रखे जाएंगे। यही नहीं, वोटरों में नमो समाधान पत्र भी बांटा जाएगा, जिसमें गुड गवर्नेंस, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, शिक्षा जैसे 11 मुख्य मुद्दों पर मोदी का विजन पेश किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का झंडा बहुत बुलंद कर देंगे। अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है?